गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस में। प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का विषय सामाजिक विज्ञान होगा, जो कि कार्यपत्रक संख्या 74 है और 27 जनवरी 2022 के लिए है। तो प्यारे स्टूडेंट, आज का जो हमारा चैप्टर कंटिन्यू फिर से चल रहा है, भारत में राष्ट्रवाद। हम कल देखे थे असहयोग आंदोलन, ठीक है। तो चलिए आज उसी को और ज़्यादा डिटेल में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो जनवरी 1921 में असहयोग आंदोलन के शुरू होने के बाद इस आंदोलन में विभिन्न सामाजिक समूहों ने अपनी अपनी आकांक्षाओं के साथ इसमें भाग लिया था। अर्थात कहने का मतलब ये है, जो 1921 में जो असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, ठीक है, इस आंदोलन में बहुत सारे लोगों ने भाग लिया था, ठीक है। और सभी ने स्वराज के आह्वान को स्वीकार किया था। स्वराज यानी अपना राष्ट्र, अपना देश को स्वतंत्र छोड़ो, अंग्रेजों को कहना से हमें आज़ादी लेनी थी। स्वराज यानी अपना राज्य, अपना शासन, ठीक है। जो हमारा देश है स्वराज है, यानी अपना राज्य, अपना जो देश के रहने वाले लोग हैं वही शासन कर रहे हैं। लेकिन उनके लिए उसके अर्थ अलग अलग थे। इस कार्यपत्रक में हम कस्बों शहरों में लोगों की भागीदारी के बारे में क्या करेंगे, अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कस्बों शहरों में असहयोग आंदोलन कैसा रहा, यानी छोटे छोटे शहर गांवों में, ठीक है, शहर में आंदोलन कैसा रहा। तो विभिन्न वर्गों की भागीदारी रही, यानी विभिन्न वर्गों की, इसमें जितने भी लोग थे सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट हुए थे। आंदोलन की शुरुआत शहरी मध्य वर्ग की हिस्सेदारी के साथ हुआ था। शहर में रहने वाले मध्य वर्ग के लोग काफ़ी ज़्यादा इसमें सक्रिय भूमिका निभाए थे, जिसमें हजारों विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए और हेडमास्टर और शिक्षकों ने इस्तीफा दे सौंप दिया और वकीलों ने मुकदमे लड़ना बंद कर दिया था। ज़्यादातर प्रांतों में परिषद चुनावों का बहिष्कार किया गया और साथ साथ में डियर स्टूडेंट जो विदेशी वस्तुओं पर प्रभाव पड़ा। तो विदेशी वस्तुओं का क्या प्रभाव था, तो विदेशी सामानों का क्या किया गया, कट्टरतापूर्वक बहिष्कार किया गया। शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई, ठीक है, और विदेशी कपड़ों की होली जलाई जाने लगी। अर्थात आप सभी जानते हैं जो एक जो है ना आंदोलन था 1905 को, जिसको स्वदेशी आंदोलन कहते हैं, ये बंगाल में चला था, ठीक है। उसी समय से स्टार्ट हो गया था जो अंग्रेजी वस्तुओं का बॉयकॉट करना, यानी उसको जलाना, ठीक है। तो उसी संदर्भ से इस यानी 1921 से 1922 के बीच विदेशी कपड़ों का आयात आधा हो गया था, यानी विदेशी कपड़े भारत में कम हो गए। उसकी कीमत 102 करोड़ से घटकर 57 करोड़ रह गई थी। बहुत सारे स्थानों पर व्यापारियों ने विदेशी चीज़ों का व्यापार करने से इनकार कर दिया था और लोग आयातित कपड़े को छोड़कर केवल भारतीय कपड़े पहनते थे। किसका, केवल भारतीय कपड़े, यानी भारत में जो बने हुए कपड़े हैं उन्हीं को पहनते थे। पर इसका जो रिजल्ट आया, जिसमें भारतीय कपड़ा मिलों और हथकरघों का उत्पादन भी बढ़ने लगा और भारत में जो कपड़ा मिल के थे और हथकरघों यानी हाथ से जो बुनाई करके जो कपड़े वगैरह बनाते उनका भी क्या संख्या में वृद्धि होने लगा। तो आई होप प्यारे स्टूडेंट आपको ये समझ में आ पा रहा है, ठीक है। आंदोलन का धीमा पड़ना, कुछ समय बाद शहरों में यह आंदोलन कई कारणों से धीमा पड़ने लगा था, ठीक है। जैसे खादी का कपड़ा मिलों में भारी पैमाने पर बनने वाले कपड़ों के मुकाबले प्रायः महंगा होता था और गरीब उसे खरीद नहीं सकता था। क्या करता था, गरीब उसे खरीद नहीं सकता था। ब्रिटिश संस्थाओं के बहिष्कार से समस्या पैदा होने लगी, यानी ब्रिटिश की जो संस्थाएं थी वो लोग भी इसका बहिष्कार कर रहे थे, इससे प्रॉब्लम जनरेट हो रहा था। और इसका जो ऑप्शन था, ठीक है, भारतीय संस्थानों की स्थापना तेजी से नहीं हो पाई और जिसका मतलब फलस्वरूप विद्यार्थी और शिक्षक सरकारी स्कूलों में लौटने लगे और वकील दोबारा सरकारी अदालतों में क्या हुआ, जाने लगे। तो ये सारे परिणाम हुए थे असहयोग आंदोलन के, ठीक है। अब देखिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 2 प्रश्न है प्यारे स्टूडेंट, बेहद ही आसान से है, ठीक है। कस्बों शहरों में विभिन्न समूहों ने असहयोग आंदोलन में किस प्रकार भाग लिया, यह आंदोलन क्यों धीमा पड़ गया, और अगर आप असहयोग आंदोलन के दौरान एक विद्यार्थी होते तो इसमें से किस प्रकार का भाग लेते। तो चलिए इसको हम देखते हैं डियर स्टूडेंट एक एक करके। ये रहा आपके प्रश्न, ठीक है, और ये रहा आपके उत्तर। कस्बों में शहरों में
जो है ना क्या सही असहयोग आंदोलन में मुख्य भागीदारी मध्य वर्ग की थी। मध्य वर्ग जो मिडिल क्लास की थी, जो कि हमने बताया अभी, मिडिल क्लास यानी जो ज़्यादा अमीर भी नहीं है, ज़्यादा गरीब भी नहीं है। शहरों में जैसे विद्यार्थी लोग, शिक्षक और वकील ने भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और खादी का कपड़ा अक्सर बड़े पैमाने पर उत्पादित मिल के कपड़े की तुलना में अधिक महंगा होता गया, ठीक है। और गरीब लोग इसे लंबे समय खरीद नहीं सकते थे। और दूसरा था, इस तरह ब्रिटिश शिक्षण संस्थानों के बहिष्कार ने एक समस्या उत्पन्न कर दी, क्योंकि वैकल्पिक भारतीय संस्था नहीं थे, यानी इसके ऑप्शन में कोई भारतीय ऐसा संस्था नहीं था। और थर्ड पॉइंट है डियर स्टूडेंट इसका, वकील और अधिकारी बिना आय के नहीं रह सकते थे, इसीलिए वे सरकारी अदालतें और कार्यालय में काम करने में जुड़ गए थे, ठीक है, क्योंकि उनके पास पैसा तो ज़रूरत था, ठीक है। चलिए अब इसका जो है ना डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप असहयोग आंदोलन में एक विद्यार्थी होते तो आप क्या करते, ठीक है, इसकी तुलना कीजिए। तो अगर मैं असहयोग आंदोलन के दौरान एक विद्यार्थी होता तो पहला, सरकार नियंत्रण स्कूल का बहिष्कार, यानी जिस पर सरकार का नियंत्रण हो उस स्कूल का बहिष्कार करता, सभी बच्चों को स्कूल जाने नहीं देता, ठीक है, मना करता। और दूसरा, आसपास के लोगों को भी इस आंदोलन में शामिल करने के लिए मोटिवेट करते, प्रेरित करते। और तीसरा, अंग्रेज की वस्तु का बहिष्कार करता हमेशा, ठीक है। तो चलिए डियर स्टूडेंट, लगता है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, तो इसे ज़रूर लाइक करिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए फिर अगले अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।